बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखिए, कुदरत के कारनामे आज चाइनीज सदर की ट्रम्प से जब मुलाकात होती है तो ईरान ने जो पूरे का पूरा गेम प्लान सेट किया था वही काम हुआ। उन्होंने अमेरिका को चाइना के आगे लाकर डाल दिया, जैसे शेर के आगे हिरन को डाल दिया जाता है। एग्जैक्टली वही सूरत हाल हुई। और छोड़े सारी सूरत हाल में कि वहां पर हो क्या रहा है, ट्रंप का लहजा, उसकी टोन, उसका सब कुछ बदल गया। जो सबसे बड़ी सूरत हाल है, सबसे ज्यादा अहम सूरत हाल है कि आप अंदाजा करें कि जब इन लोगों की मुलाकात हुई, ट्रंप और ये सारे आमने सामने बैठे, तो ट्रंप ने सबसे पहले चाइना को जो बातें कही वो हैरान कर देने वाली है। ट्रंप ने कहा कि एक तो हम आपसे लड़ाई नहीं चाहते, बहुत हो गया, हमने लड़ लिया एक दूसरे के खिलाफ, अब हमने एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनना। ये अलग बात है कि जब वो अमेरिका जाएगा तो फिर वही सूरत हाल पैदा हो जाएगी, क्योंकि उसको भेजा था इजराइल ने कि जाकर शी जिनपिंग से मुलाकात करो, उस पर बरसो। लेकिन ईरान ने इतना उसको कमजोर कर दिया है कि उसके सामने जब लाकर डाला इन्होंने, तो अब देखिए ट्रंप क्या कहता है। ट्रंप कहता है चाइनीज सदर को कि देखिए, सबसे पहले तो आप ये काम करें कि आप ईरान को कहें कि अपनाए हॉर्मज़ ओपन करें, और इस सूरत हाल के अंदर अब यानी आप जाकर समझाएं ईरान को कि ये पूरी दुनिया को तबाह कर देने के मुतरादिफ है, इससे बड़ा नुकसान हो रहा है, और फौरी तौर पर अपनाए हॉर्मज़ को ओपन करें। अब आप ये सोचें कि जब ट्रंप ने ये बात कन्वे की है तो उसके बाद जो अगली सूरत हाल है वो ये है कि चाइना बदले में ये चाह रहा है कि ठीक है, हम ईरान से बात करते हैं, आप चूंकि अब सरेंडर के लिए तैयार हो चुके हैं, तो आप जो ताइवान में और ख़ास तौर पर ये ताइवान को आप आज़ाद करवाने के चक्रों में है ना, इससे आप बैकआउट कर जाए। और इस सूरत हाल के अंदर पहले ट्रंप ने ये बात कही थी कि नहीं, मुझे किसी तरह की कोई चाइना की मदद नहीं चाहिए। अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें चाहिए कि आप ईरान को समझाएं कि वो यहाँ से जंग ख़त्म करे, वो शराइत पर आए। पूरा वर्ल्ड तबाह हो रहा है, मैं ये जंग बड़ी लंबी कर सकता हूँ, लेकिन अब वर्ल्ड की पूरी तबाही हो रही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि किसी तरह ये काम हो। अभी सूरत हाल में चाइना, आपको पता है कि ईरान से धड़ाधड़ तेल ले रहा है, और ट्रंप एक ही बात बार बार बोल रहा है, क्योंकि उसको पता है ये वॉर बड़ी अनपॉपुलर है, बहुत ज़्यादा। कहता है कि शी जिनपिंग को कहता है कि हमें पार्टनर्स बनना, एक दूसरे के राइवल्स नहीं बनना, और हमें लड़ाई नहीं करनी। ये वही ट्रंप है, आज चाइनीज सदर के सामने बैठकर इसकी बोलती बंद हुई है। ये वही बंदा है जिसने कहा था ईरान और चाइना की इकोनॉमी में एक ही साथ तबाह करूंगा, इन लोगों को फैसला करें। कहता मैं अब एक दिन में चाहूं तो चाइना की इकोनॉमी तबाह कर सकता हूं। आज आप देखिए, यही फर्क होता है जब आप भड़के मारते हैं, जब आप आमने सामने बैठते हैं, तो जमीन आसमान का फर्क होता है। देखिए, कोई भी मकाम हासिल करने के दो तरीके होते हैं, या तो फिर लड़के या दोस्ती और अमन के साथ। चाइना तो दूसरा रास्ता अपना रहा है, इसे पता है जो शहद से मरता हो इसे जहर देने की जरूरत नहीं होती। अमेरिका को इस वक्त जहर से ज्यादा शहद की जरूरत है, और चीन इसे टनों के हिसाब से शहद पिला रहा है। कैसे, ये बात आप समझ रहे। चीन की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि जंग अभी और इसी वक्त रुके। चाइना तो ये चाहेगा कि जंग लंबी चले, अमेरिका की मजीद ठुकाई हो। कल देखे ना, क्लियरली बता दिया है डेमोक्रेट कांग्रेस के लोगों ने, उन्होंने कहा है 39 जहाज हमारे तबाह हो चुके हुए हैं अब तक। तो आप सोचें, ये जंग रोकना अमेरिका की मजबूरी है, इस जंग को यहाँ पर रोकना। चाइना जरूर उसको कह रहा है कि ठीक है, हम डिप्लोमेसी चाहते हैं, हम फलाना चाहते हैं, लेकिन अंदर खाते वो बड़े खुश हैं कि इनकी ठुकाई बुरी हो रही है, वरना आज ट्रंप आता है यहाँ पर। देखिए, यहाँ इसे चीन की मदद की इसलिए जरूरत है कि चीन अपनाए हॉर्मस के जो ताले की चाबी है वो चाइना के हाथ में है। जो वो बात करेगा ईरान के साथ, उसमें वजन रखा जाएगा। ईरान पाकिस्तान की सुनेगा नहीं, इतनी इंडिया की नहीं सुनेगा, यूरोप की नहीं सुनेगा, ओमान की नहीं सुनेगा, लेकिन वो चाइना की सुनेगा, वो रशिया की सुनेगा। और वो लोग ऐसी कोई सूरत हाल सामने नहीं रखेंगे। चाइना तो 100 साल का लॉन्ग टर्म प्लान बनाकर चलता है। देखिए, चीन अमेरिका के बगैर जंग यानी ये जीतना चाहता है। तो इस सूरत हाल में अब उनको समझ आ गई, बड़ी कोशिश थी कि मैं चाइना के दौरे से पहले पहले इस मुज़ाकरात को यानी एक मंतकी अंजाम तक लेकर जाऊं। अब अमेरिका रियायत मांग रहा है चाइना से। चाइना रियायत देने के लिए तैयार है, लेकिन हर रियायत की कीमत होगी जो चीन खामोशी के साथ अमेरिका से वसूल करेगा। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ी रियायत अमेरिका के लिए अपना हॉर्मस का खुलवाना है, क्योंकि तेल की कीमतें मैनेज नहीं हो रही। इंडिया समेत सारी दुनिया की इकोनॉमी इस वक्त रिसेशन में जा रही है, तबाही की तरफ मामला जा रहा है। अब सबसे बड़ी रियायत अमेरिका ये चाहता है कि किसी तरह अपना हॉर्मस खुले। चीन ये रियायत देगा ताइवान की कीमत पर, और ईरान पर अटैक ना करने की जमानत पर, और बहुत सारी चीजें।
और साउथ चाइना सी पर मजीद अपना वो कंट्रोल चाहेगा। आलमी तिजारत का ये टैरिफ ख़त्म करवाना चाहेगा कि जी यहाँ से जो टैरिफ है ये ख़त्म होगा, दोबारा ये अटैक नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद आप ये सोचें कि चिप्स का मामला हो या किसी और चीज़ का मामला हो, वो चाहेगा कि चाइना सारी चीज़ों पर कवर करे और ये ज़हन में रहे। उसके अलावा वो कहेगा कि आप इस खत्ते में जो रह रहे हैं वो बड़ा नुकसान है। तो चाइना अब उसे ये भी बात कर रहा है कि अब नाए हरमज़ बंद रहती है और अमेरिका फंसा रहता है तो ये पूरे वर्ल्ड का नुकसान है। चाइना को तो सस्ता तेल मिल रहा है। आपको पता है कि एक पॉइंट ये भी है कि अगर चाइना ईरान से तेल ना ले तो ये तेल की कीमत $150 बैरल, 140 तक आसानी के साथ पहुंची हो। तो कहीं ना कहीं ईरान का जो तेल आता है, अमेरिका वो चाहता है कि चाइना लेता रहे। चाइना ने वैसे भी अपनी नेवी को साथ भेजा होता है कि आप जाकर हिफाजत करें। देखिए, अब नाए हॉर्मज़ अगर बंद रहती है तो अमेरिका फंसा हुआ है, अगर खुलती है तो अमेरिका के अलावा यूरोप, सऊदी अरब जैसे ममालिक तक फंस जाते हैं, क्योंकि तेल के वसीह तर ज़खायर चीन की बराह रास्त रसाई होती है उस पर। सो ये बात आप ज़हन में रखिएगा। चाइना को इस वक्त क्या ज़रूरत है अमेरिका से जंग करने की? वो क्यों चाहेगा? वो तो चाहेगा कि इसको ऐसे ठुकाई की जा रही है, उसको ऐसे नाकाम किया जा रहा है, तो वो दे रहे, हम क्यों करें ये चाहकर? तो बहुत बहुत बड़ी सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि अमेरिका इस वक्त यहाँ पर आपको फेल होता हुआ नजर आ रहा है। हर लिहाज से फेल होता हुआ नजर आ रहा है अमेरिका। और चाइना, देखिए ये बात सबको पता है कि ईरान को चाइना ने कितनी मदद दी है। आपको पता है कि चाइनीज कंपनीज पर पाबंदियां लगाई हैं जो सैटेलाइट इंफॉर्मेशन दे रही है। ये बात ट्रम्प को पता थी, वो सामने बैठा, उसको पता है ये बात। चाइनीज कंपनीज ने डाटा प्रोवाइड किया, उसके बगैर ईरान अटैक नहीं कर सकता था और हमारे जहाज तबाह किए, हमारी चीजें तबाह की। तो देख लिया अब जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है वो अमेरिका के लिए कितनी चैलेंजिंग है। यानी आप ये सोचें कि कैसी बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है कि चाइना, यानी ये ईरान पर ये चाइना पर दबाव डाल रहे हैं कि लड़ाई को ख़त्म करें, और चीन को कह रहे हैं कि आप ईरान को कहें, समझाएं, उसको मजबूर करें कि दुनिया तबाह हो रही है। भाई दुनिया तबाह हो रही है, चाइना बेवकूफ़ नहीं है। वो कहेगा कि असल फसाद की जड़ क्या है? आप लोग हो ना, आपको अड्डे निकालने पड़ेंगे। चाइना ये बात करेगा कि आप अगर कुछ ले दे मैं बातचीत करता हूँ। सो यही तो वो चाहता था। देखिए ईरान क्या गारंटी मांग रहा था कि अमेरिका अटैक नहीं करेगा, इजराइल अटैक नहीं करेगा। ईरान को गारंटी कौन दे सकता है? रशिया दे सकता है, पाकिस्तान दे सकता है, ओमान दे सकता है, सऊदी अरब दे सकता है, कतर दे सकता है, यूरोप दे सकता है। कौन दे सकता है? वो सिर्फ एक मुल्क की गारंटी के ऊपर यकीन रखेंगे, वो है चाइना। चाइना के बाद अगर वो किसी की गारंटी मान सकता है तो वो रशिया, इसके अलावा कोई नहीं। इसके अलावा तो आप भूल ही जाए ना। आज इस दौरे के अंदर जो ट्रम्प की बेइज्जती हो रही है, ये आप छोड़ दें, उसका ग्रैंड वेलकम हुआ है, वो आया है, उसको ये किया, ये चीजें अलग हैं। असल चीज होती है टेबल पर बैठकर आपको क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा। पहला टॉपिक ये है कि आप ईरान को समझाएं। आज आप अंदाजा करें, अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो तक कह रहा है कि हमने चाइना को कहा है कि आप ईरान से बातचीत करें, उसको समझाएं। और आप ये सोचें कि अब अमेरिकी मीडिया ये कह रहा है कि अब नाए हरमज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं जी अमेरिका और चाइना मुत्तफिक हो गए हैं। देखिए ये बात तो बात की बातें हैं ना। अभी तो आप मीडिया के अंदर जितनी मर्जी रिपोर्टिंग करवा ले मार्केट को मैनेज करने के लिए, ये तो बात की बातें हैं ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ईरान इतनी आसानी के साथ छोड़ देगा $500 अरब का ये सारा मामला। असल बात ये है कि अब अमेरिका के साथ क्या होगा। ईरान ने यहाँ तक आज कह दिया है कि इजराइल के साथ साथ ये गठजोड़ करने वाले ममालिक है ना, इनका भी अब हिसाब किताब हम कर रहेंगे। सो आप ये सोचें कि आज जेडी वैंस को अचानक जोश चढ़ा है। वो कहता है कि ईरान के साथ कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। और तुम लोग तो कह रहे थे सरेंडर करेगा तो बात होगी, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। सो ये बात आप ज़हन में रखिए। अब सबसे बड़ा मामला ये सामने आया है कि भीख, जिसे कहते हैं ना, लिटरली ये वर्ड यूज करना चाहिए, भीख मांग रहे हैं। यार आप इनको कह दें, आप इनको समझा दें कि कुछ कर लें, वरना ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि अब अमेरिका को बहुत ज्यादा तबाही का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल अब आप ये देख लें कि यही प्लान था असल में ईरान का। ईरान, देखिए चाइना जब बात करेगा तो चाइना बहुत सारी चीजें ले देकर करेगा, उसमें वो रशिया का मफाद भी रखेगा, फ्यूचर को भी, मुस्तकबिल भी सामने रखेगा। आप सोचें एक मिनट के लिए, अगर अमेरिका यहाँ पर ये जंग जीत रहा होता तो क्या आज ट्रम्प का ये दौरा होता? क्या ट्रम्प जाकर ये बात करता कि नहीं ऐसी सूरत हाल है? सवाल ही पैदा नहीं होता, ना कोई बातचीत होती, ना दौरा होता, ना कोई और मामला होता।
ये सारे मिलकर असल में दुनिया में पागल बना रहे हैं। सो आप इस सारी सूरत हाल को अगर देखेंगे तो आपको ये बात बड़ी क्लियर नजर आएगी कि चीजें वाकई खराबी की तरफ जा रही हैं। और ये असल में वो पॉइंट है कि जहां पर जाकर सब लोग इस वक्त बेबस हो गए हैं। इजराइल ने कहा था कि तुमने जाकर चाइना पर बरहम होना है, और ये तो जाकर सरेंडर की बातें कर रहा है। आप उसको समझाए, भाई समझाना क्या, तुम जाओ जाकर मारो उसको, तुम्हें किसने रोका है? तुम तो मारने के लिए तैयार थे, जाओ, किसने रोका है तुम्हें?